बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी डिस्कशन या बातचीत जो हम करने चले हैं ENT के हवाले से, नाक कान गले के जो मसाइल, जिस तरह हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो इस सीज़न में ये जो मौसम बरसात या जुलाई अगस्त सितंबर है, 3 माह, इन 3 माह में जो मोस्ट कॉमनली कान का जो प्रॉब्लम कम अक्रॉस हम जो देखते हैं वो ये है वैक्स इन द ईयर। कान के अंदर मैल, दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आप कहते हैं कि जी मैल का बन जाना। तो बेसिकली वो वैक्स क्या लफ्ज़ है या ये कैसे बनती है, ये है क्या चीज़, हम जो बताना या इतनी मेहनत या इतना काम करने का जो मतलब है वो ये है कि लोगों की अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों में इतना नॉलेज आ जाए, कॉमनली ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कान में अगर बंद है या कान में दर्द है इस सीज़न में तो फिर क्या मसला है, बजाय इसके कि आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं या किसी और मोहल्ले में, गांव में जैसे कि लोग जाते हैं और द पीपल दे ट्रीट अकॉर्डिंगली एंड द कॉम्प्लिकेशंस वी कम अक्रॉस दे आर वेरी टेरिबल। तो प्रोग्राम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि जितने मैक्सिमम लोग सुनने वाले या जो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है कि उनको ये पता चल जाए कि ये एक ऐसा मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला भी है और ये एक मसला नहीं भी है। अगर आपको इतना पता हो कि ये जुलाई अगस्त सितंबर ये मौसम बरसात में वैक्स बनती है हर कान के अंदर, तो कान बंद हो जाता है। जब कान बंद होता है तो यू ट्राई टू मैनिपुलेट, उसको आप छेड़छाड़ करते हैं, चाहे खुद करते हैं, चाहे आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर साहब करते हैं, एनीबॉडी जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि कान बंद है, नंबर 1 द वैक्स इन द ईयर। तो वैक्स क्या है? कान के ये जैसे आपके हमारे जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर जैसे पसीने की यानी स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनसे पसीना आता है, तो इसी तरह दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स इन द ईयर या स्रूमिनस ग्लैंड्स। लफ्ज तो थोड़े से नए लगते हैं, लेकिन चलो इस बैकग्राउंड में बात करना, समझाना कि इस मौसम बरसात में कान का बंद हो जाना और फिर अगली स्टेज के ऊपर कान का दर्द करता है। तो इसलिए अगर से मैं अपने क्लिनिक में, प्रैक्टिस में अगर 100 पेशेंट देखता हूँ डेली, तो उसमें ऑलमोस्ट 55%, 60% पेशेंट्स दे कम विद द प्रॉब्लम ईयर ब्लॉक या ईयरिंग, या कान बंद है तो या कान में दर्द है। कान बंद क्यों है? वो वैक्स की वजह है। वैक्स कैसे बनती है? ये हर कान में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम सिस्टम, जैसे कि ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है और वो पसीना बनाती हैं, और कान के अंदर ये, अगर कान के अंदर 3.5 सेंटीमीटर ये कैनाल है जिसको एक्सटर्नल मेटल कैनाल हम लोग कहते हैं, और इसके अंदर वो ग्लैंड्स हैं, और ये कैनाल इज नॉट ए स्ट्रेट कैनाल, ये एक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये कैनाल है, ये कर्व्ड है, एस शेप कि चे जाए कि कोई भी जस्ट टू प्रोटेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और द इंटरनल सिस्टम की कोई चीज लगे तो वो स्ट्रेट डायरेक्ट पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ना लग जाए। तो स्रूमिनस ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, मेरा मतलब जो दूसरा वो वैक्स बनता है उसकी कंपोजिशन में जाने की होगा। आप देखें क्लिनिक में और आके, या आपको अक्सर देख या नेट पे आपको नजर आ जाएगा कि वो वैक्स है जिसको आप दूसरे लफ्ज़ में मैल कहते हैं, हार्ड स्टोनी वैक्स और सिंपल वैक्स। तो स्टोनी वैक्स जो है, इट इज वेरी हार्ड, समटाइम इट इज बिकम इट्स ए मेजर प्रॉब्लम इन द ईयर कि वो आप इतना ईयर कान में ओटाइटिस एक्सटर्ना और इन्फेक्शन, क्योंकि आप जब उसको छेड़ते हैं या हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मिनिमल मैनिपुलेशन, मिनिमल इंटरवेंशन फॉर द प्रॉब्लम, कि कौन करे कि आप खुद इस मसले को हल करें। आपका
पैसे भी ना लगे और आपको तकलीफ भी ना हो और आपका टाइम भी ना ज़ाया हो, तो क्यों ना आप इस चीज़ को खुद लर्न करें। और ये हर साल प्रॉब्लम बन रहा है। हर रेनी सीजन, मौसम बरसात, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 माह में ऑलमोस्ट इसको बनती है वैक्स। अक्सर हम प्रैक्टिस में कहते हैं कि यार ये जो आपको वैक्स बनी है या ये ओटाइटिस टर्ना हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, तो ये अगले साल बनेगा। तो डॉक्टर साहब आप ये इसी साल ही इसको हल कर दे, अभी इसको हल कर दे, तो इस साल ये प्रॉब्लम इस तरह का है कि हर साल रेनी सीजन में ये वैक्स ज्यादा बनता है और उसको हम छेड़ते हैं। अब कैसे इसका इलाज है या इसको कैसे आपने डील करना है, तो वैक्स एक सिंपल उसका तरीका है कि आप सोडा ग्लिसरीन ले। सोडा ग्लिसरीन आम हर बंदे को सोडा ग्लिसरीन या ओलिव ऑयल, OLIVE, ओलिव ऑयल जो आप लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो वो हर बंदे को पता है कि वैक्स के लिए हम सोडा ग्लिसरीन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू पुट द ड्रॉप्स, हाउ टू मेक द वैक्स लिक्विफाई, उसको कैसे आप नरम करेंगे। जस्ट 5 मिनट हार्ड स्टोनी आप जस्ट आपको प्रोब से टच करते हैं तो उसके अंदर आवाज बकायदा आती है, जस्ट हार्ड स्टोनी साउंड। आप जब भी प्रोब से उसको टच करें तो जायज के आप ये बरसात में ये है तो सोडा ग्लिसरीन डालें। सोडा ग्लिसरीन कैसे डालना है जी, हमने कोशिश डाले जी सुबह दोपहर शाम, नहीं, नो नो नो। तो ये एक ऐसा एक सिंपल सा क्लू है, हिंट है, एक राज है कि आपने कैसे कतरे। ओनली दी पॉइंट इज कि आपने उसको कतरे कितने डालने और किस तरह डालने। तो आप उसको कतरे डालें हर 5-10 मिनट के बाद डालें, फिर 5-10 मिनट के बाद डालें। तो आप डालते कान को फिल करते रहे और सुबह तक वो कान इट विल बी लिक्विफाई, वो बिल्कुल ऐसे जो मैदा या आटे की तरह हो। तो आपने एक कॉटन बड लेके उसको आप तेल में, वैसलीन में, एनी ओमेरिया, कोई भी क्रीम, कोई भी पॉलीफैक्स टाइप है कि ऑयली चीज है, वैसलीन है, उसके कॉटन बड के ऊपर लगा के आप सुबह उसको जब आप कान के अंदर मारेंगे तो वो इफ इट इज लिक्विफाइड प्रॉपरली, तो जस्ट एक आपकी गो में वो सारी वैक्स लिक्विफाई होके मैदे की तरफ बाहर आ जाएगी। तो मतलब मेरा बात करने का ये है कि आप ना तो डॉक्टर के पास गए, ना आपके पैसे लगे, ना आपका टाइम जाया हुआ, ना आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई। चीज है कि अगर आप, मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, नहीं, मैं भी तो एक इंसान हूँ, एक डॉक्टर हूँ, जो मुझे बताया गया है और किस तरह, और टाइम के साथ बंदे चीजें लर्न करते हैं। अगर हार्ड स्टोनी वैक्स आपके कान में है तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी मेरी जान छुड़ाए। तो उस वक्त आप 5 मिनट 10 मिनट कितनी देर उसको डाल लेंगे। हाँ, बहुत दफा लोग उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालते हैं। मैं उसको किसी को ब्लेम नहीं करता, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो गांव है, चाहे वो क्वालिफाइड है, कोई नॉन क्वालिफाइड है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इटसेल्फ एज डेंजरस एसिड, वो एक तेजाब है। तो उस तेजाब में वो हाइड्रोजन जब आप कान में डालेंगे तो हार्ड स्टोनी जो वैक्स है वो लिक्विफाई हो जाएगी और उससे आप सक आउट भी कर लेंगे। लेकिन उसके साथ यू विल लीव एक्सटर्नल मेट्रिकल विद डैमेज विद बर्न समवेयर, और हो सकता है कि अगर वो स्पिल आउट नीचे करे तो टिम्बैनम मेम्ब्रेन, पर्दा जिसको आप कहते हैं, उसकी परफोरेशन भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक कॉमनली चीज है कि वैक्स को निकालना कैसे है। आप अपना मसला आपका हर साल होना है, हर साल इसमें बननी है, तो व्हाई नॉट कि आप यू मस्ट बी योर ओन डॉक्टर। ये इतना कॉमन सी एक बात है कि जो मैं आज की डिस्कशन में अपने जितने मेरे सामने सुनने वाले उन तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जो कॉमनली सीन है, जो हर साल है या हो सकता है साल में 2 दफा है। तो चीज है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं या आप डॉक्टर क्वालिफाइड के पास जा रहे हैं या नॉन क्वालिफाइड के पास जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज हूँ कि मुझसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हो सकता है कि मैं उसको निकालते हुए कोई आपके एक्सटर्मिनेटर में कोई जख्म कर दूं या ब्लड आ जाए या आपको दर्द हो जाए। तो अब बेस्ट ये है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद कान को फिल करना है, उसके ऊपर प्लग रख देना। तो आप जब सुबह 24 आवर्स तो करेंगे इट विल बी ए लिक्विड, जस्ट एक मैदा होगा तो आप उसको निकालेंगे। और इसलिए ये एक आज का जो